नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भारत में पंथ निरपेक्षता के संबंध में। भारतीय संविधान के अंतर्गत ही प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत के संविधान में धर्म और जाति के भेदभाव के बिना ही प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। भारत में का कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य किसी भी प्रकार के धर्मों के नागरिकों के बीच किसी तरह का भेद करता है। इसलिए वह एक धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में पंथ निरपेक्षता से बात करने से पूर्व हमें यह भी समझना आवश्यक होगा कि पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। सामान्यतः पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता। राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता और धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इस प्रकार के राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझते हैं और धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास करते हैं। इसीलिए अगर राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद की बात की जाए तो इसका अभिप्राय होगा कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति या चुनाव या शासन के कार्यक्रम, नीतियाँ, शासन के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इनमें से किसी का भी आधार धर्म को नहीं बनाया जाएगा और राजनीतिक दलों और अन्य किसी भी संस्थाओं का संगठन और उनकी रचना भी धार्मिक आधार पर नहीं की जाएगी। पंथ निरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। पहला, राज्य धर्म विरोधी हो और उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण भी करे, और दूसरा, राज्य धर्मों की ओर से उदासीन हो, किसी धर्म को संरक्षण न दे, किसी धर्म से द्वेष न करे, नागरिकों को उनकी रुचि के हिसाब से धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे और आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य जनहित में किसी कार्य में किसी धर्म की किसी बात को बाधक पाता हो और उसे अमान्य घोषित कर सके। भारत में दूसरे अर्थ में ही पंथ निरपेक्षता को अंगीकार किया गया है। इस प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य का सही अर्थ यही है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित न करे। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य कदापि नहीं है कि वह धर्म का विरोध करे और व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहन करे। भारतीय संविधान में भी ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है और देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम की शपथ भी लेनी पड़ती है। यह प्रश्न सामान्यतः सामने आता है कि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, फिर भी भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है, जबकि पश्चिम में भी कुछ प्रगतिशील देशों ने अपने यहाँ के प्रचलित प्रधान धर्म को राज्य धर्म के रूप में ग्रहण किया है। फिर भारत ने अपने नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया। भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाए जाने के विभिन्न कारण रहे हैं, जिसमें से पहला कारण यह रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ। इससे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा ली कि धर्म और संप्रदाय को राज्य एवं राजनीति से पृथक रखा ही जाना चाहिए। दूसरा, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में भी पंथ निरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा कारगर संरक्षण है। भारत में मुसलमानों के अलावा भी सिख, पारसी, जैन, बौद्ध आदि अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबी हैं। इसलिए भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का होना अत्यंत आवश्यक था। तीसरा, भारत में के संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई और जिसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए एक ऐसे देश में जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी हों और यदि राज्य किसी एक धर्म विशेष को संरक्षण दे या किसी से द्वेष रखे या किसी को उच्च माने या निम्न माने, तो राज्य नागरिकों के साथ समानता नहीं अपना सकता। एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार ही व्यक्ति के मानवीय अधिकार है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और धार्मिक स्वतंत्रता भी इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही एक अंग है। भारत के संविधान के अंतर्गत भी पंथ निरपेक्षता से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं।
सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख है, बल्कि स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है कि विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की पंथनिरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान भी की गई, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान में पंथनिरपेक्ष राज्य का एक अन्य आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में भी है। इसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 14 स्पष्टतः कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समरा या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, या अनुच्छेद 15 के अनुसार संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करेगा, जिसमें कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूर्णतया या अंशतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 325 कहता है कि निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाए जाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में भी स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने को बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए निश्चित किए गए हों। पंथनिरपेक्ष होने के नाते भारत राज्य धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के प्रसंग में भी तटस्थ है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने या धर्म विशेष से जुड़ी उपासना में भाग लेने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी उचित और पर्याप्त व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 29(1) कहता है कि भारतीय नागरिकों के किसी भाग को जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही भारतीय संविधान में ईश्वर में विश्वास रखने वाले और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी कोई भेद नहीं किया गया है। संविधान की 30वीं अनुसूची में जिन पदों का उल्लेख किया गया है उनमें से किसी पद को धारण करते समय शपथ ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ईश्वर के नाम पर ले सकते हैं और जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है वे सत्यनिष्ठा से शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार संविधान या राज्य व्यवस्था ने तो आस्तिकता को प्रोत्साहन देती है और न ही नास्तिकता को। हालांकि यह भी तथ्य है कि ये सभी स्वतंत्रताएं अमर्यादित नहीं हैं। इन पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य संबंधी या देश हित में उचित प्रतिबंध हमेशा लगाए जा सकते हैं। चूँकि पंथनिरपेक्ष राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य लोक कल्याण है और भारत में भी लोक व्यवस्था और लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए किसी भी धार्मिक क्रिया, आचरण और उपासना में राज्य के द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है। भारत में पंथनिरपेक्षता की प्रकृति पे यदि हम बात करें तो पाश्चात्य जगत के विभिन्न देशों ने सेकुलरिज्म को अपना आदर्श बनाया और भारत में भी पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। लेकिन पाश्चात्य जगत की सेकुलरिज्म और भारत की पंथनिरपेक्षता पूर्णतः एक समान नहीं है। इनमें वस्तुतः भेद है और इस भेद के कारण है क्योंकि भारतीय जीवन का धर्म शब्द पाश्चात्य जगत के शब्द मज़हब या रिलीजन की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है।
सेकुलरिज्म का अर्थ एक विशेष धार्मिक पंथ होता है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में, जैसे सदाचार के नियम, कर्तव्य, जीवन में धारण करने योग्य स्थिति, इन संदर्भों में किया गया है। इतिहास, परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से भारत की अपनी एक विशिष्ट स्थिति रही है और इसी विशिष्ट स्थिति ने भारत की पंथ निरपेक्षता को पाश्चात्य जगत के सेकुलरिज्म से भिन्न किया है। यूरोप में सेकुलरिज्म का उदय धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, मतलब पॉप की सत्ता और राज्य की सत्ता के बीच संघर्ष की स्थिति में और इस संघर्ष के मूल कारण को दूर करने के लिए हुआ और वहाँ सेकुलरिज्म एक विशेष परिस्थिति में प्रयत्नपूर्वक अपनाई गई एक स्थिति है। लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी। भारत सदैव ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण कर रहा है, इसीलिए पाश्चात्य जगत से बिल्कुल भिन्न भारत में पंथ निरपेक्षता एक स्वाभाविक स्थिति ही रही। भारत में पंथ निरपेक्षता और पश्चिम के सेकुलरिज्म में मुख्य अंतर यह भी है कि पश्चिम में सेकुलरिज्म को एक नकारात्मक धारणा के रूप में अपनाया गया। पश्चिम में सेकुलरिज्म का आशय है कि धर्म और राज्य का एक दूसरे से अलग आव, एक ऐसी स्थिति जिसमें धर्म और राज्य दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो और जिसमें दोनों के बीच संघर्ष की स्थितियाँ आशंका समाप्त हो जाए। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्षता को नकारात्मक धारणा के रूप में नहीं, अपितु धर्म के प्रति सकारात्मक धारणा के रूप में अपनाया गया। यह न तो धर्म और विविध धार्मिक पंथों के प्रति विरोध भाव है और न ही धर्म के प्रति उदासीनता या अलग का भाव। यह तो सभी धार्मिक पंथों के प्रति सम्मान भाव रखते हुए धार्मिक कट्टरता का त्याग करने और उदारता और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की प्रेरणा देता है और सभी धर्मों में मानव धर्म को शीर्ष पे रखने पर बल देता है। संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया है उसके आशय धर्म के प्रति सकारात्मक भाव और सरल धर्म संभाव से लिया जा सकता है। इस प्रकार भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति के प्रमुख लक्षण रहे हैं कि धर्म और नैतिकता के प्रति वह सकारात्मक भाव है। यहाँ धर्म को व्यक्तिगत विषय माना गया है और धर्म के संबंध में वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को उचित मानते हैं। हालांकि सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता का विरोध हमेशा रहा है। साथ ही शासक के द्वारा यद्यपि धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन नैतिक शिक्षा को हमेशा ही प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि भारत की पंथ निरपेक्षता की स्थितियों पर विभिन्न समस्याएं या चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे सांप्रदायिकता का होना या कभी कभी सद्भाव का बिगड़ना। परंतु भारत में जिस पंथ निरपेक्षता के आदर्श को अपनाया गया है, जिसका लक्ष्य है विविध धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक विभेदों को समाप्त कर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जिससे भारत के भावात्मक एकीकरण की स्थिति को प्राप्त हो सके। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है एवं प्राण है, जिसकी ओर बढ़ने के लिए हमें सभी को प्रयत्न करने होंगे। धन्यवाद।